हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड करने से पहले कुछ बेसिक बताऊंगा मैं, उसके बाद ही आप क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, क्योंकि जब तक ये बेसिक पता नहीं होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा नहीं। उस जैसे और भी जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे नहीं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मॉडुलस। मॉडुलस क्या होते हैं? मॉडुलस फंक्शन। ये मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं? तो पढ़ते हैं एफ एक्स इजकल टू मॉड में एक्स। इसका बहुत ही तगड़ा यूज है। क्या यूज है? इसमें कोई सी वैल्यू हो, जैसे कि एफ एक्स इजकल टू, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा मैं। एफ एक्स इजकल टू 2 दे रखा है, तो इसमें जब एफ एक्स इजकल टू 2 रखा है, इसमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, जो मॉड के अंदर जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसके अंदर कोई सी वैल्यू दे रखी है, 2 दे रखी है, तो हमेशा जब भी बाहर वैल्यू आएगी तो इसका आंसर आएगा 2। इसमें नई बात क्या थी? अंदर भी 2 बाहर भी 2। ठीक है, ओके। अब डालते हैं एफ एक्स इजकल टू माइनस के 2 मॉड में। तो मॉड कुछ ऐसा करता है, जो ये -2 दे रखा है, -2 वो अपनी तरफ से एक माइनस और लगाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मॉड हमेशा +2 देगा। ठीक, माइनस की कुछ भी वैल्यू हो, कोई सी वैल्यू, एफ एक्स इजकल टू माइनस के 50। ठीक है, तो मॉड हमें कुछ ऐसा कर देगा कि इसे प्लस करके वैल्यू हमें भेजेगा, तो माइनस अपनी तरफ से खुद लगा देगा। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस के 50। ठीक है, एफ एक्स इजकल टू 20 बट माइनस के। अब हमें क्या आंसर देगा? एफ एक्स इजकल टू 20। ठीक है, तो मॉड हमें वैल्यू पॉजिटिव करके देता है। इतना समझ में आ गया? अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे हम तोड़ के कैसे लिखेंगे? जो हमारा एफ एक्स है, जो फंक्शन दे रखा है, ठीक है, एक्स से हमें जो 0 से बड़ी वैल्यू होगी और इक्वल होगी, अगर इसमें हम 0 भी पुट करेंगे, इसमें हम 0 वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में, इसमें अगर हम वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो x की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी या 0 को इक्वल होगी, तो क्या आएगा? हमेशा जितनी वैल्यू दे रखी है वही वैल्यू आएगी x। ठीक है, बट अगर x से छोटी वैल्यू है, x से अगर छोटी वैल्यू है, तो क्या आएगा? जैसे कि एफ एक्स इजकल टू ये दे रखा है -x। अगर x छोटी वैल्यू है, अगर 0 से भी छोटी वैल्यू दे रखी है, इसमें मानते हैं एफ एक्स इजकल टू 2। ठीक है, इसमें हमें जो अंदर की जो वैल्यू x की वैल्यू दे रखी है 0 से छोटी है, तो जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो हमें क्या करता है? एक माइनस अपनी तरफ से डालता है, तो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। तो आंसर आता है प्लस में, तो यहाँ पे जो x आएगा वो हमारा माइनस में होगा। ठीक है, तो ये होता है फंक्शन। अब इसमें कोई सी वैल्यू पुट कर लो आप, एफ एक्स इजकल टू माइनस के 50, तो मॉडुलस हमें क्या करेगा? प्लस के 50 देगा। एफ एक्स इजकल टू 50, तो क्या करेगा? हमें आंसर कितना देगा? 50। इतना समझ में आ गया? अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ कैसे बनेगा? इतना समझ लो, ये क्वेश्चन मतलब ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ बहुत जरूरी है क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, वन 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 -1 -2 -3, ये होती है x, ये होती है y। अब इसमें हमें यहाँ पे x
और y की वैल्यू पुट करनी है हमें। ओके कर देंगे। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं। जब हम यहाँ पे x की वैल्यू -3 रखेंगे, जब हमने x की वैल्यू -3 रखा है इसमें, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जो y इजकल टू मॉड में x। ठीक है, जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे, x में वैल्यू पुट करेंगे। जब यहाँ पे हम x की वैल्यू -3 रखेंगे तो y हमारा 3 आएगा। ठीक है, जब भी हम x की वैल्यू -3 रखेंगे तो y इजकल टू 3 आएगा। जब भी हम x की वैल्यू हम -2 रखेंगे तो ये हमें 2 देगा। -1 रखेंगे तो हमें 1 देगा। 0 रखेंगे तो 0, जब 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे 2, 3 रखेंगे 3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जब भी हम माइनस की वैल्यू रखेंगे तो हमें प्लस की वैल्यू सारी देगा। अब यहाँ पे हम ग्राफ में पुट करते हैं। जब x इक्वल टू -3 होगा, मतलब x की ये x एक्सिस -3, तो हमें बाई देगा प्लस के 3। तो यहाँ पे -3, मतलब पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, अब जब हमें x देगा -2 तो y कितना देगा 2, तो ये यहाँ पे, और यहाँ पे जब -1 देगा x, जब हम x को -1 रखेंगे, y को रखेंगे, तो y कितना देगा +1। ठीक है, इतना समझाएगा। 0 को 0 हो जाएगा। अब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू -1, तो मतलब यहाँ पे कहीं। ठीक है, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2, तो ये यहाँ कहीं होगा। अब x इक्वल टू 3 रखेंगे तो y इक्वल टू 3 आएगा, तो ये यहाँ कहीं। ठीक, इतना समझ में आ गया। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, कुछ वी टाइप का। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये हमें ग्राफ ध्यान रखना है अच्छे से, बहुत जरूरी है ये। इतना समझ में आ गया। अब हमें इसकी डोमेन एंड रेंज लिखनी है। इसमें डोमेन क्या रखेंगे और इसकी रेंज क्या लिखेंगे। ओके, डोमेन क्या होती है? एक्स की वैल्यू, इसमें 1 +2 +3 या -1 -2 -3 या 0, या इसमें डेसिमल में भी कुछ लिख दो, तो मतलब सारा कुछ रियल नंबर। ठीक है, और रेंज क्या होगी हमारी? अगर हम कोई सी वैल्यू रखते हैं तो 0 से कोई सी वैल्यू रखो यहाँ पे, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2, या x इक्वल टू 3, या x इक्वल टू 4। मतलब जब भी कोई सी वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 2, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर 3 रखेंगे तो 3 आएगा, 4 रखेंगे तो 4 आएगा, -1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो, अगर -2 रखेंगे तो 2 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इसका रेंज कितनी आएगी? 0 से इनफिनिटी तक। ठीक है, इसमें जब रेंज हम निकालेंगे, जब भी हम रेंज निकालते हैं, इसमें रेंज निकाल रहे हैं हम, x इक्वल टू -1 रखा है, x इक्वल टू -50 रखा है, तो कितना देगा? अगर x इक्वल टू -50 बोल रखा है इसमें, तो x तो कितना आएगा? x इक्वल टू +50, मतलब इसमें प्लस में आया। तो कहने का मतलब जब रेंज निकालेंगे हम, तो 0 से और इन्फिनिटी के बीच में इधर आएगा ऐसा सर्कल। ठीक है, तो इसे रेंज निकाल ली। कोई सी वैल्यू रखो जब 0 से बड़ी आएगी, हमेशा 0 से बड़ी आएगी, कुछ भी रख लो। अगर यहाँ पे x इक्वल टू -500 लिख रहे हैं ना, तो हमेशा जब इसमें मॉड में रखेंगे तो जब आंसर आएगा तो +500 आएगा। ठीक है, इसे रेंज हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होते हैं? सिग्नम फंक्शन, अब ये क्या होते हैं? ये होते हैं f(x) इक्वल टू mod x
अपॉन एक्स, ठीक है। एक्स इजकल टू नॉट जीरो, इतना समझ आया। सेकंड फंक्शन होता है मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक्स इजकल टू नॉट जीरो। अगर एक्स इजकल टू जीरो हुआ तो जीरो, ठीक है। ये होते हैं सेकंड फंक्शन। अब इसे हम तोड़ के लिखते हैं क्या बोल रहा है, तो बस 2 मिनट रुको। एफ इजकल टू जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब क्या होगा, x की वैल्यू 0 होगी तब क्या होगा, और x की वैल्यू छोटी होगी तब क्या होगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखो, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो हमेशा 1 आएगा। कैसे आएगा, x की वैल्यू 0 से बड़ी रख लो, कुछ भी रख लो, जैसे कि जैसे कि 50 रख लो, 0 से बड़ी 50 अपॉन मॉड में x, यहाँ पे 50। जब ये बाहर निकलेगा 50 अपॉन 50 कितना आ गया, 1 आएगा। x की वैल्यू 10 रख लो, ठीक, बाहर आ गया, कट गया, कितना हो गया 1। मतलब जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 से कुछ भी बड़ी होगी, कुछ भी, तो हमेशा 1 आएगा, इतना याद रखना, ठीक। x की वैल्यू 1000, यहाँ पे रखो 1000, ठीक है। कितना आएगा जब ये बाहर निकल जाएगा, अपॉन 1000, हमेशा 1 आएगा। x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x की वैल्यू 0 से बड़ी, तो कुछ भी मान लो, कुछ भी हमेशा 1 आएगा, इतना याद रखना। x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमेशा 1 आएगा, कंफर्म। अब जब x की वैल्यू 0 है तो 0 होगा, x इजकल टू 0 है तो 0 हो गया। बट जब x इजकल टू जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो क्या होगा, रखते हैं यहाँ पे, x की वैल्यू 0 छोटी है मतलब -2 बोल दो, ठीक है। ये मॉड में 2 आ गया, अपॉन में 2 आ गया। जब ये बाहर निकलेगा, अपॉन -2 आएगा ना, जब ये बाहर निकलेगा तो ये +2 हो गया, अपॉन में -2, कट कर दो, कितना आया, -1। x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है, 0 छोटी है मतलब कुछ भी है, मान लो -50 बोल दिया हमने, ठीक है, अपॉन में भी -50, ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब कितना 50 आ गया, अपॉन में -50 है, इसे कट कर दो, कितना आएगा, -1। x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो इसका आंसर -1 आएगा, कंफर्म। समझ में आएगा, कुछ भी वैल्यू इसमें रख लो, कुछ भी वैल्यू रख लो, हमेशा -1 आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसका करते हैं ग्राफ। ग्राफ कैमरे में आ रहा है, ओके आ रहा है। ये x, ये y, इसे वैल्यू रखते हैं 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। अब x की वैल्यू हम रखते हैं, मतलब y इजकल टू, यहाँ पे अगर कुछ भी रखोगे तो y इजकल टू हमेशा 1 आएगा, ठीक है। कुछ भी अगर हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो y इजकल टू 1 आता है, जैसे कि x इजकल टू -2 रख लिया, 2 रख लिया, कितना आया, ये तो प्लस हो गया, कितना आया 1। जब x जो है वो बड़ा है 0 से,
जीरो से बड़ा होगा, जैसे कि इसमें कुछ भी माइनस माइनस रख लो, यहाँ पे तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि x इजकल टू 2 रखते हैं, ऊपर 2 नीचे 2, कट गया, 1 आ गया। मतलब जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ठीक है, x की वैल्यू 1 मानी हमने, ठीक है, तो हमेशा मतलब x की वैल्यू 1 ही मानेंगे, जब इसमें x की वैल्यू 1 ही आएगी। हम x की वैल्यू कुछ भी मानते हैं, आंसर कितना है तो 1, ठीक है। तो y इजकल टू 1 आता है, तो y इजकल टू 1 के सामने ये लो, ठीक है। अब कुछ भी रखो, x इजकल टू 3, 5, 7, तो y इजकल टू 1 ही आएगा। y इजकल टू 1 का हमेशा ये बनता है, ठीक है। अगर x y इजकल टू 2 होगा, अगर एक ग्राफ होता y इजकल टू 2, 1, 2, तो y इजकल टू का ग्राफ ऐसे बनेगा, लेकिन इसमें y इजकल टू 1 तक ही रहेगा, क्योंकि इसमें आंसर 1 आएगा। एक ग्राफ बताया बस ऐसे एग्जांपल में, ठीक है, समझ में आ गया। अब जब 0 रहेगा तब क्या होगा, जब 0 रहेगा तब 0 रहेगा, इसे बोल रहा है। अब बोल रहा है -1, जब y इजकल टू -1 आएगा, कुछ भी रख लो, -1 आएगा, तो इसका साइन हो जाएगा -1 की तरफ, मतलब यहाँ पे, ठीक, समझ में आ गया अच्छे से, इतना समझ में आया कि नहीं। जब भी हम x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, जब x बड़ा होगा 0 से, तब हमेशा 1 आएगा, y इजकल टू 1 आएगा, मैंने y इजकल टू 1 का बना दिया। और जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, तो हमेशा -1 आएगा, तो -1 का लगा बना दिया, y इजकल टू -1, ठीक, समझ में आ गया। अब इसकी डोमेन एंड रेंज, डोमेन क्या होगी, जब भी हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे, कुछ भी, x इजकल टू 1 रख सकते हैं, x इजकल टू 2 रख सकते हैं, -1, -0, कुछ भी, 0, 1, 2, 3, 500, 1, 2 माइनस के कुछ भी, तो यहाँ पे रियल नंबर आएगा, डेसिमल में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा इसकी डोमेन रियल नंबर आएगी, समझ गए। अब निकालते रेंज, रेंज क्या होगी, रेंज कहाँ तो जा रही इसकी, -1 से 0, 1, इसके अलावा कुछ तो हो नहीं रहा, उसकी रेंज कितनी आ गई, -1, कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, -1 आएगी, फिर 0 आएगा, 1 आएगा, रेंज होगी -1, 0, 1, ठीक, समझ में आया, बिल्कुल क्लियर अच्छे से। कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट करना, वैसे कुछ डाउट मेरे बचा ही नहीं है, जब भी बिल्कुल कंफर्म करा दिया मैंने, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमेशा 1 आएगा, x इजकल टू 0 है तो 0 आएगा, x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो हमेशा -1 आएगा। तो जब भी हम x इजकल टू कुछ भी रखते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 5.5 लिख दिया, कितना आया, 1, तो मतलब x इजकल टू 1 आया, तो y इजकल टू 1 हो गया, इतना समझ में आ गया। तो y का ग्राफ इतना होता है और -1 का इतना होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट, थर्ड है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, इसे हम GIF भी बोलते हैं, GIF। ये क्या होता है, अगर कोई फंक्शन दे रखा है f(x) इजकल टू x, ठीक है, कोई फंक्शन दे रखा है, तो ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है।
एफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन दे रखा है, अगर यहाँ पे एक्स है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है अभी आपको बिल्कुल अच्छी समझ में आएगा। कोई कुछ एग्जांपल देते हैं। 1/1.2, सेकंड 8.2, थर्ड माइनस नहीं है अभी 8, कुछ भी ले लो, फोर्थ 5.4, फिफ्थ 7 कुछ भी 1। अब लो माइनस के 2.3, माइनस के 4.2, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट माइनस के 7.2, उसके बाद माइनस के 8.1। क्या मैं मारा कि नहीं? हाँ ठीक है, अच्छे से आ रहा है। इतना दे रखा है, ठीक है ठीक है, ऐसा अच्छे से आ रहा है। अब इसमें हमें वैल्यू क्या करनी है, इसमें बोल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 0। अगर ये दे रखा है 1.2 दे रखा है, इसके लेस देन मतलब इससे कम इंटीजर कौन सा होगा? अगर यहाँ पे हम रखेंगे एफ एक्स इजकल टू, अगर इसमें कोई दे रखा है हमें 1.2, ठीक है। अब हमें इससे कम इंटीजर कौन सा होगा? इससे लेस देन, इससे कम इंटीजर कौन सा होगा? 1 ही तो होगा। इंटीजर कौन से होते हैं? 1 2 3 4, आगे डॉट डॉट 0, -1 -2 -3, ठीक है। इंटीजर होते ना, तो इंटीजर इससे लेस देन इंटीजर कौन सा आएगा? 1.2 दे रखा है तो इसका आंसर आएगा 1। 8.2, इससे कम इंटीजर कौन सा होगा? 8 होगा। अगर दे रखा है 8, अगर इसमें 8 रखेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 5.4 दे रखा है, 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? 7.1 दे रखा है, 7 आ जाएगा। अब दे रखा है माइनस के 2.3, माइनस के 2 दे रखा है, इससे छोटा इंटीजर कौन सा होगा? कई सारे लोग माइनस के 2 लिख देंगे, है बट ये गलत है। कैसे गलत है इसको बिल्कुल डिटेल समझते हैं। आजकल कोई डाट नहीं आएगा। यहाँ पे 0 दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ठीक है। इतना दे रखा है। हम अगर राइट तरफ जाते हैं, ये सारी वैल्यू प्लस की होती है, ये सारी वैल्यू माइनस की होती है। अगर हम प्लस की तरफ जाएंगे तो जीरो जितने दूर जाएंगे वैल्यू उतनी बड़ी होती जाएगी। जीरो से जितनी दूर जाएंगे वैल्यू उतनी ही बड़ी होती जाएगी, ठीक है। अब इधर जीरो से जब दूर जाएंगे तो वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाएगी। माइनस में ऐसा होगा, जितनी हम जीरो से दूर जाते रहेंगे, -1 -2 -3 -4, जितनी बड़ी वैल्यू है उतनी छोटी होती जाएगी, ठीक। अब इसमें बोल रखा है माइनस के 2.3, मतलब -1 ये था, -2 ये था, तो 2.3 यहाँ कहीं होगा, ठीक है, यहाँ कहीं होगा 2.3 माना हमने, 2.3 यहाँ पे कहीं है। इससे छोटी वैल्यू कौन सी? हमें छोटा इंटीजर ये लेस देन, इसका छोटा इंटीजर क्या होगा? 2 होगा कि 3 होगा? 2 छोटा कौन सा है? -3, तो यहाँ -3 आएगा, ठीक। इतना समझा? इसमें उल्टा रहता है। अब यहाँ पे बोल रखा है माइनस के 7.4 दे रखा है। स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा इसमें? जैसे कि -7 यहाँ दे रखा होता, यहाँ पे बोल रखा है 5 6 7, आगे दे रखा 8, ठीक है, -8। अब इसमें -7.4 दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 7, 7.4 यहाँ कहीं दे रखा होता, 7.4। इससे छोटा इंटीजर चाहिए तो क्या चाहिए? तो क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो हमेशा इसमें उल्टा रहता है, प्लस वाले केस में माइनस वाले केस में। -4.2 दे रखा है, अगर -4.2 दे रखा है, अगर 3 लिख देंगे, 4 यहाँ दे रखा है, यहाँ पे
ठीक है, यहाँ 4 दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 3, मान लिया मैंने। अब इससे छोटा इंटीजर क्या होगा, 4.4 होगा, -4 ये रखा। इससे छोटा इंटीजर चाहिए, -3 होगा इसके पीछे, -5 इसके पीछे होगा। -4 छोटा है कि -3 छोटा है कि -5? एक बात बताओ, जब भी -4 दे रखा है ना, इससे बड़ा है -3, इससे बड़ा है -2, तो इससे छोटा चाहिए इंटीजर। छोटा इंटीजर ये है -5, तो यहाँ पे हो गया 5। -7.2 यहाँ पे कितना होगा, -8। नीचे रखा है -8.1, तो यहाँ पे कितना होगा, -7.2 दे रखा है। अब दे रखा है यहाँ पे, बिल्कुल अच्छे से समझा रहा है कि आपको कोई डाउट ना रह जाए। यहाँ पे दे रखा है 5 माइनस के, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे -9। ठीक है, 8.1 दे रखा है, मतलब यहाँ पे दे रखा 8, यहाँ के दे रखा हुआ 8.1। हमें इससे छोटी चाहिए, ये तो ये हो जाएगा 9। ठीक, समझ में आ गया? तो 9 कैसे होगा, 9 बड़ा है, -9 बड़ा है कि -8? हमेशा ध्यान रखना, माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी दिखती है वो उतनी ही छोटी होती हैं। सॉरी, तो इसमें बड़ा कौन सा है, -8। हमें चाहिए कौन सी वैल्यू, 8.1 से छोटी, 8.1 छोटी मतलब 9। बिल्कुल समझ में आएगा अच्छे से। अगर प्लस की वैल्यू है तो कोई प्रॉब्लम ना है, हम डायरेक्ट लिख देंगे। अगर 4.2 दे रखा है तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। अगर ऐसा उल्टा होता, अगर इसी में उल्टा होता, -4.2 दे रखा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब लेस देन, इससे छोटा इंटीजर कौन सा है, इससे छोटा इंटीजर 5 है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका फिगर बनाते हैं, ग्राफ। इसका ग्राफ जब बनाते हैं, माइनस के केस में उल्टा हो जाता है, जो वैल्यू बड़ी दिखती है वो होती नहीं है। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। इधर रखा है 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -2, -3, -4। ठीक, इतना ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब इसका 1 से यहाँ तक, अब कैसे, अगर हमें 1.2 दे रखा है, माना कि 1.2 दे रखा है, तो वापस 1 पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे वापस 1 पे आ जाएगा। ठीक, अगर हमें दे रखा है 1.8, मतलब यहाँ पे कहीं 1.8, तो वापस 1 पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट 2 पे, अब देखते हैं 2.4 बोल दिया, 2.4, तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे जाएगा 2.9 तक, 2.9 तक जाएगा। अगर यहाँ पे 2.4 बोला है, यहाँ पे कहीं 2.4 बोला है, तो वापस 2.2 पे चला जाएगा। ठीक है, अब बोला है 2.8, तो 2 पॉइंट कहीं यहाँ कहीं होगा, 2.8 यहाँ कहीं होगा, तो वापस वहाँ पे स्मॉलेस्ट इंटीजर मतलब लेस्ट इंटीजर, छोटा इंटीजर, तो यहाँ पे आएगा 2 पे। समझ में आ गया? अब जैसे कि 3 पे बोला है, तो सेम ऐसे ही होगा 3 पे, यहाँ पे 3.9 तक, मतलब 4 से थोड़ा सा पहले 3.9। 4 का भी ऐसे ही होगा 4.9 से कुछ। इतना समझ में आ गया? सेम एज ऐसे इसमें होगा, इसमें 1 थोड़ा ज्यादा लेकर रखा है यहाँ पे,
ठीक, ऐसे ही सेम, ठीक है। ऐसे इतना समझ में आ गया? बिल्कुल बेसिक है, कुछ नहीं है इसमें, बस ग्राफ में थोड़ा समझना है। उससे पहले अगर कोई सी वैल्यू दे रखी है -2.45 दे रखा है, 2.5 दे रखा है, तो वैल्यू इससे पहले कौन सी है? -3, मतलब इससे छोटी वैल्यू चाहिए हमें, छोटी वैल्यू 4.8, इससे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? 4। अगर यहाँ पे कहीं दे रखा होगा 4.8 तो वापस आ जाएगी 4 पे। अगर दे रखा है -2.8 तो वापस आ जाएगी -3 पे, मतलब छोटी वैल्यू जाएगी, छोटे इंटीजर पे। ठीक, समझ में आया? अब एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अगर आपको जितना भी मैंने अभी बेसिक बताया अगर वो आपको समझ में आ गया तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 उसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक है, कुछ नहीं है। जब आपको इतना समझ में आ जाएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना। थैंक यू।